परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, यदि सौंप दिया उसके बाद महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। आप जानो आपका काम जाने, हम क्या करेंगे। धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आत्मसमर्पण। गरुण जी महाराज सोचे ये भगवान नहीं है, भगवान को भला कोई बांध सकता है। पहुंचे नारद जी के पास, गरुण जी जाकर अपनी बात कहे, नारद जी मुस्कुराए, कहे आपको भी पकड़ लिया। गरुण जी बोले क्या? नारद जी बोले इस बीमारी ने एक बार हमको भी पकड़ा था। ओहो, आपको भी बीमारी ने पकड़ लिया। एक काम करिए, आपको मेरे पिताजी के पास जाना पड़ेगा, ब्रह्मा जी के पास, उनके पास जाइए। अब यदि आपसे कोई डॉक्टर कही दे कि आपको बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, हमको नाम पता नहीं चल पा रहा है लेकिन बहुत डेंजरस बीमारी है, आपको नींद आएगी? गरुण जी की नींद उड़ गई, सोचे बीमार हो गया हूं, भगे ब्रह्मा जी के पास, जाकर अपना सिम्टम बताएं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले पकड़ लिया, आपको भी पकड़ लिया। गरुण जी बोले जो बोलता मिलता है कहता है पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया? ब्रह्मा जी बोले जिसने हमको पकड़ा था एक बार, इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा है एक बार। एक काम करिए, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इस बीमारी के स्पेशलिस्ट है शंकर भगवान, उन्हीं के पास जाइए। गरुण जी भगे कैलाश की ओर, शंकर जी बीच रास्ते में मिल गए। गरुण जी ने कहा कि न ब्रह्मा जी ने आप ही के पास भेजा है बाबा, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, आप दूर करेंगे। शंकर जी बोले कि लक्षण बताओ। गरुड़ जी सिम्टम बताएं। शंकर जी बोले पक्का पकड़ लिया है। गरुड़ जी बोले दूर करिए। शंकर जी बोले कहाँ दूर करे? चेंबर तो हमारे कैलाश में है, आप रास्ते में मिले हो, रास्ते में कैसे दूर कर दे? हाँ लेकिन एक उपाय बताता हूं, आपकी ये बीमारी जाएगी कैसे वो मुझे पता चल गया। आपका जो संशय है ये कैसे समाप्त होगा मुझे पता चल गया। गरुण जी बोले कैसे समाप्त होगा? शंकर जी बोले गरुण जी तबहि होई सब संशय भंगा। कब? जब बहुकाल करिया सतसंगा। हे पक्षीराज गरुण जी महाराज, आपका संशय तभी समापन की ओर अग्रसर होगा। कब? जब एक दो दिन नहीं, बहुत काल तक आप निरंतर सत्संग करेंगे तो आपका संशय समाप्त हो जाएगा।